of you. So मैं पिंकी शाह फिट क्यू गुरु आपके साथ आज वेलकम ऑल ऑफ यू एंड दिस ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग ला रही हूँ वॉल योगा. सो आज हम करेंगे वॉल पे सारे डिफरेंट मूवमेंट्स एंड शी इज़ माई स्टूडेंट आर्ची गोसर मेरे साथ आज ज्वाइन होगी और मुझे कंपनी देगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ प्रेयर और 3 टाइम हम ओम चैंटिंग करेंगे. Am I audible, visible? So please thumbs up. Yeah, all right. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 3 टाइम ओम चैंटिंग से एंड उसके बाद वार्म अप एंड देन स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग एंड देन लास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी एंड कूल डाउन होगी. सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विथ 3 टाइम्स ओम चैंट करके. सो आप वज्रासन में बैठ सकते हो, इधर आप सुखासन में बैठ सकते हैं. ब्रीथ लेना है और अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब से पकड़ना. चिन स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट एंड टेक अ डीप ब्रीथ. Rub your palm. Gently apply on our face and our eyes and slowly open it. Start करते हैं फर्स्ट नेक मूवमेंट से. नेक स्ट्रेचिंग. आर्म्स हो, स्ट्रेच योर आर्म्स, टक योर टमी इन, टेक अ ब्रीथ एंड अदर साइड. दूसरी साइड अपने नेक को लेके जाइए तो ये दूसरे साइड नेक के ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में आपको स्ट्रेच मिलेगा. एंड होल्ड फॉर 5 4 3 2 and 1. Again, take a deep breathe. Raise your arms, stretch करो, पेट अंदर खींचिए and दूसरी साइड लीजिए and stretch opposite direction में. Hold for 5 4. shoulders को possible नीचे रखिएगा. 3 2 1. Now दोनों हाथ पीछे, हेड के पीछे, एल्बो अंदर. Take a deep breath and try to touch your chin to your collarbone. Hold for 5 4 3 2 and 1. Reverse. दोनों हाथ चिन पे एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर देखिएगा. स्ट्रेच ऑपोजिट में. होल्ड 5 4 3 2 एंड रिलैक्स. अभी वॉल के साथ कुछ वार्म अप है. थोड़े से चेंज, पहले साइड स्ट्रेच करते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद जंप. सो आर्म्स कीप नियर अ वॉल. पूरा 1 हैंड डिस्टेंस, 1 आर्म डिस्टेंस. दोनों पैर को जॉइन करना है. दूसरा हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा एंड ट्राई टू स्ट्रेच दिस एरिया, कमर के एरिया को. एंड यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 टाइम्स, 5 काउंट्स होल्ड करेंगे एंड देन रिवर्स. अच्छी करें समथिंग लाइक दिस. 1 आर्म डिस्टेंस. हाथ जो है दूसरा हाथ अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और ये एरिया कमर के एरिया पे हमें फील करना है. और जो दूसरा हाथ है, जो वॉल पे हाथ है, उसको भी ट्राई कीजिए सीधा रखना. यस. एंड होल्ड 5 4. ओपन योर चेस्ट, ओपन योर शोल्डर. 3 2 एंड द साइड चेंज. Side change same way. 1 arm distance. Turn your body and open. Stretch. Take a deep breath and stretch. Possible इतना जान दीजिए. अगर आपका टच नहीं हो रहा है फिर भी आपका जो शोल्डर्स है वो ड्रॉप नहीं करना है, चेस्ट ओपन करके करना है. होल्ड 5 4 3 2 and relax.
आर्म रोटेशन करेंगे विद द वॉल, समथिंग लाइक दिस। पूरा टच करना है वॉल से, और जो हाथ की पोजीशन है रोटेशन करना है, रोटेशन करेंगे हैंड की, और शोल्डर टच ही रहेगा वॉल से। शोल्डर की जो पोजीशन है उसको आपको मूव नहीं करना है, शोल्डर वॉल से टच रहेगा और आर्म रोटेशन करना है। परफेक्ट, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, जितना पॉसिबल है उतना पीछे लेके जाइए एंड रिटर्न करना है। ये मूवमेंट्स हम 2 बार करेंगे, सेम हैंड पे पहले 2 बार, फिर चेंज करेंगे। और मेक श्योर कीप ब्रीदिंग और कीप स्माइलिंग। वन मोर। एल्बो बेंडिंग है, पूरा हाथ सीधा जा रहा है पीछे तक, और जो शोल्डर्स की पोजीशन है पूरा वॉल से टच है। एंड रिवर्स, सेम वे, ब्रीथ करते हुए रिटर्न। परफेक्ट। एंड द अदर साइड, चेंज। बैक स्ट्रेट करके रखना, शोल्डर जॉइन करना है जैसे पहले बताया, एंड विथ ब्रीदिंग रिवर्स। अगर सबका ऊपर तक पीछे तक नहीं आ रहा है, सो नो मैटर, वो प्रैक्टिस करते आएगा। अरे हमें मसल्स को ओपन अप करना है, अभी हम वार्म अप कर रहे हैं, तो वार्म अप में ट्राई करो अपने सारे मसल्स जो है स्लोली ओपन करना है, नो जर्किंग मूवमेंट्स, फुल्ली आराम से करना है, ब्रीथ लेते हुए करना है, स्पेशली रिवर्स। परफेक्ट। अभी लेग्स का, कमर पे हाथ, यहाँ पे आ जाइए अच्छी, और लिफ्ट अप करना है जैसे मार्चिंग करते हैं। If you are comfortable, you can do jump or 30 counts marching. If you are comfortable, you can jump or marching. 30 counts करेंगे, 4, 5, 6, 7, engage your core, tighten your core, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, keep breathing, 17, 18, 19, 20, last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Breathing normal. अभी यहाँ से straight arms है, जैसे कैट स्ट्रेच करते हैं मैट पे, वैसे हम कैट स्ट्रेच करेंगे वॉल के साथ। सो कुछ इस तरह से होगा, पहले देख लीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ, पुश द वॉल, दोनों पाँव मैंने वॉल से रखा है, हाथ स्ट्रेट है, एल्बो थोड़ा भी बेंड नहीं करना है। ब्रीथ, आर्च योर बैक, ऊपर देखिए, और जो शोल्डर्स है वो पीछे जा रहे हैं, चेस्ट आउट, शोल्डर्स बैक, ऊपर देखेंगे एंड नीचे, राउंड अप योर बैक और पुल, जैसे आप धक्का मार रहे हो, वॉल को धक्का मार रहे हो, काइंड ऑफ दैट। तो बैक राउंड होगी, पेट अंदर खींचेगा और हेड नीचे। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ, आर्च योर बैक, शोल्डर्स पीछे होगा। सो ये मूवमेंट हम 5 टाइम्स करेंगे, इसमें कोर और बैक दोनों साथ में एट द सेम टाइम ओपन अप हो रहा है। दोनों हाथ सीधा, टेक अ डीप ब्रीथ, शोल्डर्स पीछे रोल करेंगे, ऊपर देखेंगे, आर्च योर बैक, चेस्ट आउट, शोल्डर्स रोल, ब्रीथ, नाउ बैक राउंड और नीचे। ट्राई करिए चिन को कॉलर बोन तक लेके जाना, बैक पूरी राउंड होगी, पेट को अंदर खींचना है। 1 मोर, 4 मोर, we will do 4 more. Breathe, arch your back, beautiful. Round up your back, tuck your tummy in, round up your back, perfect. 2, take a deep breathe. 1 more, arch your back, shoulders roll पीछे हर बार, chest out and round up your back, drop your chin, round up your back, squeeze your glute at the same time and engage your core. 3, last 2, take a deep breath, arch your back और मेक श्योर हर बार जब भी बैक आर्च करे ऊपर देखेंगे, और बैक जब भी राउंड हो गई है हमें अपनी बेली को देखना है, नाभि को देखना है, और चिन को ट्राई करो कॉलर बोन तक जाना है। 4 है राइट, लास्ट है 5, arch your back and just try to push the wall, so you will get the good round posture and use your glute at the same time. Then relax. So this is something for core as well as back open हो रही है हमारे। Next, something again for a back again, but
जैसे पप्पी पोज करते हैं हम मैट पे करते हैं, तो आज सब कुछ वॉल पे करना है। इस बार पप्पी पोज, दोनों आर्म्स ऊपर, ब्रीथ लेना है, हिप्स बाहर की साइड पुश करेंगे, बाहर की साइड और ऊपर देखेंगे और शोल्डर्स को आगे लेके जाइए, पुश पुश, जितना आप जा सकते हो उतना पुश और राउंड। इसमें भी मेक श्योर जो बॉडी का डिस्टेंस है वॉल से आर्म्स 1 आर्म डिस्टेंस रहेगा, इसे ज्यादा नहीं रखेंगे तो बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। क्योंकि ब्रीथ, आर्म्स अप, लुक इट अप टुवर्ड्स सीलिंग, चेस्ट आउट, रोल योर शोल्डर्स बैक, हिप्स को पॉजिटिव इतना ट्रैवल कराओ एंड अगेन सेम यहाँ पे भी राउंड करेंगे पीछे। जैसे फर्स्ट मूवमेंट किया समवॉट वैसे ही है, लेकिन इसमें आर्म्स को हम सीधा थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। स्टार्ट करें, 1 आर्म डिस्टेंस, हाथ ऊपर जाएगा, सेम पोजीशन है, सेम मूवमेंट से, सिर्फ हमने आर्म्स को एक्सटेंड किया, ऊपर की साइड लेके जाएंगे। आर्च योर बैक, परफेक्ट, ऊपर देखेंगे एंड राउंड अप योर बैक, सेम वे, ड्रॉप योर चिन, राउंड अप योर बैक, स्क्वीज योर ग्लूट्स, स्क्वीज योर कोर, again same way, up, take a deep breath, arch your back, look towards ceiling and round up your back, perfect। इसमें अगर if you are comfortable तो और थोड़ा पास में जाके अपनी जो वॉल है वो चिन और चेस्ट को टच कर सकते हैं। जिसको ये कंफर्टेबल है, जिसको इसमें किसी को भी स्ट्रेच नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है दिस इज वेरी इजी, तो समथिंग लाइक दिस, इसमें आपका आर्मपिट, आपकी चेस्ट और आपका चिन सब कुछ टच होगा और कुछ इस तरह से होगा। बट जो फर्स्ट मूवमेंट जिसको कंफर्टेबल है प्लीज वही दूसरा अटेम्प्ट ट्राई करिए, बिकॉज दिस इज समथिंग मोर प्रोग्रेसिव मूवमेंट। सो ट्राई कीजिए, फर्स्ट इज कंफर्टेबल तो सेकंड भी जाइए। ये भी 2 बार करेंगे। डीप ब्रीथ, दिस इज वेरी गुड फॉर लोअर बैक, योर शोल्डर जॉइंट्स, योर चेस्ट एंड राउंड अप योर बैक, परफेक्ट एंड रिलैक्स, just relax। So now लेग्स की बारी है, लेग्स को जंप करके थोड़ा वार्म अप किया। आगे और एक नेक्स्ट मूवमेंट है, इसमें 2 मूवमेंट्स बताती हूँ मैं, इफ विथ वॉल और इफ यू डू विदाउट वॉल आल्सो, इट्स अप टू यू, आपको कैसे कंफर्टेबल है। ओके, सो कुछ इस तरह से है, हाथ कमर पे रख सकते हैं एंड राउंड अप करना है 10 टाइम्स, लेग को पूरा सर्कल में जाना है। अगर बैलेंसिंग कर रहे हैं कैन टेक द बॉल, बट 10 टाइम्स पूरा रोटेशन करना है। एक ही लेग से पहले करेंगे 10 टाइम्स, रेडी। सो कुछ इस तरह से है कि इसमें जो नी है उसको पॉसिबल इतना ट्रैवल करोगे, पॉसिबल इतना ट्रैवल, जितना नी ट्रैवल होगा उतना। यस, परफेक्ट। 2, ब्रीथ, 3, 4, 5, बैलेंस करना है, कोर एंगेज रखना है, 6, 7, कीप ब्रीदिंग और keep smiling, 9 and last one, 10। Breathe and we'll do the other side. Ready? Start. 1, 2, 3, engage your core, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last one, 10, and relax. Breathe. If you feel, you can shake your legs. You can shake your legs. All right. So now we will do a chair pose with wall. So उसमें simply है, आपको wall से जाना है पीछे, माने हाथ की पोजीशन देख लीजिए, माने आपके हाथ टच होने चाहिए और 2 लेग्स के बीच में शोल्डर्स अपार्ट डिस्टेंस रखना और जो अपने टोज है उसको थोड़ा सा हल्का सा बाहर रखना ताकि जो नी पे टेंशन ना आए और लोअर बैक पे टेंशन ना आए, क्योंकि ये हम ज्यादा फील करना है क्वाड मसल्स माने थाइस और कोर पे। सो दोनों मसल्स पे एट द सेम टाइम फील करना है, बट जिसको भी बैक पे और नी पे टेंशन आ रही है जस्ट स्टॉप देयर ओनली। ऑलराइट, सो आई जस्ट शो यू वंस। दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस, पहले वॉल को पकड़ लीजिए, वॉल का डिस्टेंस देख लीजिए, ज्यादा दूरी नहीं रखना है ताकि आप अगर ज्यादा दूर रहोगे तो बैलेंस नहीं होगा, होल्ड नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा अंदर और बहुत ज्यादा भी अंदर नहीं।
Deep breathe, touch the wall, hips touch, पूरी बॉडी टच, बैक टच, स्क्वीज द ग्लूट। अच्छा, जो बैक की पोजीशन है वो आर्च नहीं करनी है। जो बैक की पोजीशन में आप जैसे आओगे, एक मिनट में थोड़ा सा कैमरा का एंगल हल्का सा चेंज करती हूँ ताकि आपको वॉल दिखाई दे। परफेक्ट। हाँ, सो जो बैक की पोजीशन है वो स्क्वीज करके राउंड रखना है। अभी जस्ट चेक इट आउट। अभी ये है, मैंने आर्च कर दी है। अगर पीछे वॉल है, मैं आर्च करूंगी तो सारा टेंशन मेरी बैक ले रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to just squeeze this area, squeeze your core, squeeze your glute. So back पूरी straight होनी चाहिए on the wall. Yeah, so start करते हैं ऐसे। deep breathe, पूरा पीछे wall से touch, पूरी body touch, engage your core, tighten your core, 30 count hold, hands straight, take a deep breathe, normal breathing but करते रहना है और neck को, गर्दन को right left कहीं नहीं सीधा रखना है ताकि नेक पे टेंशन ना आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 30 काउंट्स। या कम ऑन, रेडी, टेक डीप ब्रीथ, गो बैक, शोल्डर्स भी टच है, पूरे शोल्डर्स भी टच है, बैक टच है, बैक पूरी फ्लैट है वॉल पे, हाथ सीधा रख सकते हैं, कंफर्ट पोजीशन में आना है और टो और नी पे थोड़ा भी टेंशन नहीं आना चाहिए और एंकल पे टेंशन नहीं आना चाहिए। एंड मेक श्योर बैक स्पेशली, ब्रीथ 10, breathe, I think 15 हो गया, right? 9, 8, engage your core, tighten your core, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and relax। हाँ, रिटर्न आने में हाथ की पोजीशन वहां पे रखें और फिर रिटर्न आएंगे। वहां से रिटर्न आने के लिए हाथ को पहले पुश कीजिए वॉल के पास एंड कम बैक। तो इट्स वेरी इजी टू रिटर्न बैक। ये और एक बार करेंगे, लेकिन इन बिटवीन हम सेतु बंधासन का सेट वॉल के साथ करेंगे ताकि जो भी टेंशन अगर बैक पे जिसको आया है सो वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, सो सेतु बंधासन के लिए सेम वे, इट्स कॉल्ड ब्लू ब्रिज एज वेल। पूरा लाई डाउन ऑन योर बैक, लेग्स अप और हिप्स की पोजीशन है वो पॉसिबल इतना अंदर, माने आप सो के भी जा सकते हो, सो के पूरा जा सकते हो। हिप्स पॉसिबल इतना वॉल से टच रखना है और दो लेग्स के बीच में डिस्टेंस सेम जैसे हम लोग ने अभी स्टैंडिंग में किया था, शोल्डर्स अपार्ट, लेग्स ऊपर, हैंड्स का पोजीशन नीचे, टेक अ डीप ब्रीथ। इफ यू आर कंफर्टेबल हाथ ऊपर भी रख सकते हैं, बट हाथ ऊपर माने थोड़ा सा प्रोग्रेस होता है, नीचे हाथ रखना तो हाथ का आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं। सो पोजीशन लेग्स की दोनों इक्वल रखना, मेक श्योर, टेक अ डीप ब्रीथ, लिफ्ट अप योर हिप्स। यहाँ से हिप्स जब भी उठाएंगे तभी कोर एंगेज करके उठाना है, एंगेज योर कोर, लिफ्ट अप योर हिप्स, स्क्वीज योर ग्लूट डाउन and hold, you have to hold for 10 counts and slowly down, slowly। इसमें भी मेक श्योर गर्दन जो है नेक है राइट लेफ्ट नहीं करना, सीधा ऊपर टुवर्ड्स सीलिंग होनी चाहिए आपकी गर्दन। या सो शुरू करते हैं ये सेतु बंधासन विथ वॉल। कम ऑन, चलिए स्टार्ट। We do 5 times, 5 times 10 counts hold, all right? Hands नीचे, perfect। दोनों लेग्स ऊपर, दो लेग्स के बीच में डिस्टेंस, शोल्डर्स अपार्ट रखना है। टेक अ डीप ब्रीथ, एंगेज योर कोर, लिफ्ट अप योर हिप्स, अप अप अप। थोड़ा सा लेग्स की पोजीशन जो ये एल आ रहा है थोड़ा ऊपर लेना है, हाँ, ताकि आपका एल बनता रहे यहाँ से, परफेक्ट। और नेक के शोल्डर्स के मसल्स, नेक के मसल्स पे भी आपको थोड़ा सा फील होगा, सो डोंट वरी। एंड डाउन अगेन, टेक अ डीप ब्रीथ and start. Hips up, up, push your hips up, squeeze your glute. When you lift up your hips up, and 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and slowly down. और गर्दन मेक श्योर नेक की पोजीशन टुवर्ड्स सीलिंग, नेक को राइट लेफ्ट मूव नहीं करना। 3 to go, 3 more to go, come on, up, super। Hold 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and slowly down. 2 more to go. Out, perfect. Lift up,
hips up, engage your core, squeeze your glute at the same time. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Last one. Take a deep breath, engage your core, tighten your core, tuck your tummy in all the time. Squeeze your glute. 9, 8, 7, keep breathing, yeah, keep smiling. 5, 4, 3, 2, and relax. Yes. टर्न होके carefully एक साइड टर्न होके, हाँ परफेक्टली उठना है. सेम में हम सेकेंड करेंगे चेयर पोज. So वो भी 30 काउंट्स होल्ड करेंगे and then we'll be back again on the Setu Bandhasan. Are you ready, Archie? Perfect. Same position. Make sure back touch. Engage your core. Tuck your tummy in. And 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feel on your thighs. 11, 12, 13 on your core as well. 16, 18, 19, 20. Last 10. 9, 8, 7, kick, 5, 4, 3, 2, and relax. Fire. I'm sure fire adding to East Coast High State. Alright, so one more. Second set we will go for Setu Bandhasan. Setu Bandhasan में second set में you can repeat the same. और जिसको थोड़ा एडवांस में जाना है और थोड़ा सा प्रोग्रेस करना है, we can do with one leg Setu Bandhasan. बताइए अच्छी. One leg Setu Bandhasan is more effect on your hamstring, on your glute. So it's up to you. If you are comfortable with 2 legs, so you can go. You can try with 1. So इसके दो ही सेट करेंगे सिंगल लेग में. और आप अगर दोनों लेग्स हाथ में कर रहे हो, just try to do 5 sets. So इसमें भी पोजीशन यही रहेगी, लेकिन एक लेग जो है वो हवा में रहेगा. यहाँ से सेम वे आपको पुश अप, सेम पोजीशन है. और लेग की पोजीशन ऊपर सीधी रखो, नी बेंड रखो, दैट्स फाइन, दैट्स अप टू यू. बट ये पोजीशन है वो हवा में रहेगी. एंड होल्ड, मूव 5, 4, 3, 2, एंड स्लोली डाउन. सेम पैटर्न इसमें भी करना है. स्क्वीज करना है ग्लूट को, कोर को एंगेज रखना है. वन मोर, लिफ्ट अप, टक योर टमी इन, अप, होल्ड फॉर 5, 4, सीधा रहेगा ये लेग. 3, 2, and slowly down, and we will change. And if you enjoy, you can do more repetition. थोड़ा सा पीछे. Perfect. Leg सीधा. Squeeze your tummy. Squeeze your glute at the same time. We don't forget that. 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly down. ये lower back base, hamstring, glute, everywhere. सारे मसल्स को अभी पूरा स्ट्रेंथनिंग दे रहे हैं. कम ऑन, अप अप अप. डीप ब्रीथ. होल्ड फॉर 5 काउंट्स. 4, 3, 2, 1, एंड डाउन. रिलैक्स, रिलैक्स. सो ये सेट आप रिपीटेशन और भी कर सकते हैं. इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो मोर reps. इसके साथ सिंगल लेग इज रियली अमेजिंग. क्योंकि सिंगल लेग में हैमस्ट्रिंग, ग्लूट, कोर डेफिनेटली बहुत अच्छे से, और लोअर बैक अच्छे से उसको ट्रेन हो जाते हैं सारे मसल्स. ओके, नाउ वी विल गो फॉर लिटिल आर्म्स. यस, इट्स माय फेवरेट ऑल द टाइम. सो आर्म्स के लिए वी विल वॉक. आई शो यू द 2 वेरिएशन इन दैट सेम वे. पहले हम थोड़ा सा वॉक करेंगे मैट पे. इफ यू आर कंफर्टेबल देन वी विल वॉक ऑन द वॉल. Not with hands, with legs, of course. We are not a spider woman. Okay, so I'll show you first. मैट पे कैसे वॉक करना है. जो जिसको मैट पे कंफर्टेबल है कोई यहाँ पे ट्राई करो बॉल के साथ. So पहले मैट पे बता दी हूँ कैसे करना है. ओके, नी बेंड कर सकते हो अगर आपके हाथ टच नहीं हो रहे हैं. So यहाँ से पूरा वॉक फॉरवर्ड. Go forward. Try to keep a plank position and come back, return back. Yeah. So इसमें basically याद रखना है कि जो अपने पाम है मैट से उठाने नहीं है, बहुत strongly push देना है पाम पे.
स्ट्रॉन्गली पुश पाम पे देना है, पाम उठाना नहीं है, लिफ्ट नहीं करना है और सारा टेंशन कोर आर्म्स उस पे लाना है. So make sure when you walk, you should not move your hips right left. कोर एंगेज करो, कोर एंगेज करके वॉक करना है और पाम अभी रिटर्न आ रहे हो तभी पाम अगर यहाँ टच नहीं हो रहा है आपके लेग्स के पास तो आपको उसको उठाना, रेज नहीं करना है, वहीं पे रखना है, नी बेंड कर दीजिए. If your flexibility is good, you can do knee straight करके. If you are not, it's fine. You can bend your knees and you can go on. So ये movements करेंगे 10 times. Okay, ये first variation हुआ on mat. और जो वॉल के साथ है वो एक वेरिएशन करेंगे. So हम पहले एक मैट पे कर लेते हैं, सेकंड विल डू विद वॉल. आई गेस वो ज्यादा कंफर्ट होगा. ओके, रेडी? सो वी स्टार्ट. कम ऑन. टेक अ पोजीशन and you walk forward all the time. Engage your core and plank position पूरा. आप कैमरे के बाहर चले गए, थोड़ा सा आपको पीछे से स्टार्ट करना है. अच्छा, और हाँ, व्यूअर्स हमें देख नहीं पा रहे, आपको नहीं देख पा रहे. पीछे और पीछे. यस, परफेक्ट. वॉक बैक. यस, नहीं पाम नहीं उठाएंगे, पाम दबा के रखेंगे, माने स्ट्रॉन्ग प्रेस देना है मैट पे आपको. ओके, कम ऑन अगेन. 2, keep walking. हाँ, keep walking, keep moving. Breathe. Perfect. Yes. So ये plank position में पूरा movements आना चाहिए. Make sure इसमें hips को drop नहीं करना है. Engage your core muscles. Come back. Walk back. Keep moving. और try करिए हर बार palm आप lift करेंगे. Slide नहीं करना है इसमें. Come on, walk forward. This is 3. Walk forward. Perfect. Engage your core. Back straight. Back और hips एक ही line में. Walk back same time. Keep moving. और ट्राई कीजिए हील को भी प्रेस करके रखना है हर बार. सो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ये काम करेगा. आर्म्स पे तो डेफिनेटली काम कर रहा है, लेकिन अगर आप अपने हील को हर बार प्रेस करके रखेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके माने हिप मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके काफ मसल, वो सारे के सारे ये मूवमेंट्स में एक्टिव हो रहे हैं. Did 6, I guess. Last one. All right. Now last one. Take a deep breathe. Make sure breathing is very important. And if you forget that, माने भूल जाते हैं कि हमें breathe नहीं समझ में आता है. कोई भी लोग लॉक अपने माउथ को लॉक करके करते हैं. मैंने बहुत मेरे स्टूडेंट्स को नोटिस किया है. They lock their mouth. So just keep smiling. It's the best funda. पीछे और perfect and relax. You can sit in Vajrasan or child pose में बैठ सकते हो. Just relax in child pose. Forward bending you can do. Breathing normal. 10 counts hold करिए पोजीशन पे. 9. Relax your mind. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. And relax. So now वॉल के साथ करना है. सेम प्लैंक, सेम वॉक. अच्छा, इसमें अपने हिसाब से आप जा सकते हो ऊपर, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से. और सराउंडिंग में प्लीज चेक इट आउट. फर्नीचर कुछ सॉर्ट ऑफ फर्नीचर है तो जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज अगर आप ऊपर जा रहे हो तो नीचे भी इतना ही स्मूथ आना है. डोंट हर्ट योर सेल्फ बाय डूइंग दिस. सो बी केयरफुल. ऑलराइट, टेक अ डीप ब्रीथ. स्लोली देखिए पोजीशन, स्लोली मैं टोज पे जा रही हूँ तो एक लेग वॉल पे जाएगा. ब्रीथ लेते हुए, कोर एंगेज करते हुए, और पूरा बॉडी वेट है जो आर्म्स पे आएगा. लिफ्ट अप योर हिप्स. यहाँ से नी मैंने उठाया. अभी जो पहले वाला लेग है उसको पुश किया, पुश करके दूसरा लेग भी ऊपर और उसको ट्राई करो सीधा. इफ यू कैन यू कैन जस्ट कीप सिंपली, और सीधा यहाँ से भी ऐसे रख सकते हैं. और if you can do walk on the wall, and you can hold. And if you can comfortable more in this, you can walk with your hands. If you are comfortable, as I say, and keep breathing. Engage your, don't arch your back. Breathing and return. पहले देख लीजिए. Slowly नीचे. So ये जो टेक्निक है इसमें सेफली करना है
without hurting yourself. Yeah, so make sure nearby जो आपके फर्नीचर है प्लीज केयरफुली करना है। और जाने का टेक्निक मैंने बताया, स्लोली नी बेंड करके जाना है, रिटर्न भी जैसे आप गए वैसे ही रिटर्न करिए। ऑलराइट, सो वी विल बिगिन दिस 20 काउंट्स। ये सिर्फ 20 काउंट्स रूल करते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो मोर, 30 और 40 काउंट्स यू कैन डू इट, बट जैसे मैंने बताया वॉक स्लोली ऑन द वॉल। अब स्लोली नहीं अंदर जाना है, थोड़ा भी जल्दी से और नहीं करना है। ऑलराइट, कम ऑन, रेडी टू स्टार्ट। वॉक वॉक वॉक, परफेक्ट परफेक्ट। जैसे देखो उन्होंने बहुत स्लो किया है। ग्रेट, होल्ड देयर, होल्ड देयर। 20. If you can do one step back, walk. If you can do one. Super, beautiful, beautiful. Make sure knee should be straight. Engage your core. Squeeze your glute at the same time. More 10 rounds. Good. 10, 9. Keep breathing. 8, 7, 6, 5. Neck को भी neutral रखना है. 4, 3, 2, and slowly come back. Walk on the wall. Walk, 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 and slowly down. And child pose, child pose. Relax and child pose. So ये सेट आप रिपीट कर सकते हो if you are comfortable. एक बार, दो बार, 3 times, because this is really good for arm strengthening. Shoulders, arms, आपके wrist, and as well core again definitely. Yeah. Are you okay? So आगे बढ़ते हुए ये मूवमेंट्स में हम स्ट्रेचिंग करें अभी स्टार्ट। या आई गेस टाइम ओवर है, 9:30 है, सो वी विल गो फॉर स्ट्रेचिंग। और एक मैं मूवमेंट्स बताती हूँ विद द वॉल, सेम आर्म स्ट्रेंथनिंग का। जैसे हमने ये मूवमेंट्स किया प्लैंक वॉक, सो सेम वे यू कैन गो फॉर एल सेट ऑल्सो। एल बना सकते हैं यहाँ पे, बट जिसको ये फर्स्ट वाला मूवमेंट कंफर्टेबल है वो ही ये अटेम्प्ट करें। और इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल जस्ट रिपीट द फर्स्ट और रिपीट द मैट। सो ये थोड़ा सा प्रोग्रेस मूवमेंट है जो एल बता रही हूँ। ऑलराइट, सो इसमें आपका जो पैटर्न है वॉल और आपके बीच में ये मेजरमेंट ये रखना है। लेग सीधा, पीछे का लेग नीचे, और ये दोनों सीधा रहेगा, नी स्ट्रेट है दोनों। और यहाँ से जहाँ मेरे फीट आ रहे हैं वहीं से टर्न होके यू हैव टू कीप योर पाम। सो अपना एल सेट अच्छे से एल बराबर से बनेगा। ओके, सो जस्ट चेक इट आउट फर्स्ट एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट। और दोनों पाम के बीच में सेम डिस्टेंस रखना है, अपने शोल्डर डिस्टेंस, जैसे प्लैंक और पुशअप्स में करते हैं समवॉट ये। ओके, टेक अ डीप ब्रीथ, हिप्स अप, वॉक वॉक एंड आर्म्स बहुत अच्छे से उसको प्रेस करना ऑल द टाइम पाम से अच्छे से, क्योंकि ये जो है सारा शोल्डर्स पे टेंशन आएगा। टेक अ डीप ब्रीथ, गो अप अप अप। अभी जो नी बेंड है उसको सीधा करना है, मेरा जो हैंड है अंदर एंड अप एंड ब्रीदिंग। आपकी जो हेड की पोजीशन है आपको टोस को देखना है, कोर एंगेज रहेगी। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, नी स्ट्रेट करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and slowly down, walk करके नीचे and shake shake shake. You can shake your wrist, either you can shake like this, so possibly इतना arms को shake करोगे, shoulders roll करिए पीछे, and if you get tension on your neck you can rotate your neck at the same time, right left, ऊपर नीचे। अभी यहाँ पे किसी को बैक पे टेंशन आता है तो मेक श्योर आपने बैक पे ज्यादा टेंशन दिया है, कोर पे टेंशन कम दिया है। सो ये थोड़ा सा गलत मूवमेंट जाता है जब ये बैक पे आता है। इट्स फाइन, इसका भी सोल्यूशन है। हम भुजंग आसन करेंगे मैट पे। सो पहले भुजंग मैट पे करेंगे, फिर विद द वॉल आई शो द वन प्रोग्रेस मूवमेंट कि भुजंग का प्रोग्रेस मूवमेंट वॉल के साथ फ्लेक्सिबिलिटी और उसमें कैसे बढ़ती है बैक की विद द भुजंग। ओके, सो फर्स्ट मैट पे बता देंगे भुजंग पोजीशन। आई थिंक विल डू दिस वे। Lie down on your stomach, feet dono joint, your palm next to your chest. Hug your elbow inside
and raise your head up, squeeze your glute at the same time पे, and make sure your जो shoulders है वो पीछे roll करके रखना है, उस पर टेंशन नहीं डालना है। तो elbow हल्का सा जो है वो bend ही रहेगा, elbow की पोजीशन वो straight ही रहेगी, हल्का सा bend bend bend, yes, हल्का सा bend रहेगा, और ये जो shoulders है वो active रहेंगे, उसको drop नहीं करना है। More 10 counts, 9, 8, 7, this is really good for जिसको बैक पेन होता है, और परफेक्ट पोस्चर के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। 5, 4, 3, 2 and slowly down। क्योंकि आजकल सबका सब कुछ ऑनलाइन पे वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सो ऑफ द टाइम लैपटॉप पे और डिवाइस पे अपने साथ रहते हैं, सो बैक की बहुत जन को इश्यू होती है। सो दिस इज अ रियली ग्रेट आसन। ये सेतुबंधासन जो किया वो, और भुजंगासन, ये दोनों आसन के बैक के लिए बहुत अच्छी है। और जो स्टार्टिंग में हम लोग ने स्ट्रेच किया, वार्म अप किया विथ वॉल आज करके, इवन दैट इज विल हेल्प अ लॉट विथ फॉर योर परफेक्ट पोस्चर के लिए। ओके, सो नाउ वी विल डू भुजंग विद द वॉल। बी केयरफुल, पहले एक बार देख लीजिए, बिकॉज इसमें अगेन एज आई सेड अपने आप को हर्ट नहीं करना है। चिन जो है वो ऊपर ही रखना है, चिन पे थोड़ा सा भी आपको चिन की जो पोजीशन है माने नीचे ड्रॉप नहीं करना है, अगर नीचे ड्रॉप किया इट विल हर्ट, सो मेक श्योर पहले एक बार देख लीजिए। आ जाइए, इट्स कॉल्ड किंग कोबरा। हाँ, जो अपने पाम है, एक मिनट, जो अपने पाम है, ये थंब बाहर रहेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से। ओके, सो यहाँ वॉल के पास लगा दो अपने हाथों को, तो इससे क्या होगा, आपकी जो पोजीशन है वो ज्यादा अंदर जाएगी, चेस्ट टच करना है, और it will not hurt again on the same way on the face or chin। हाँ, पाम पूरा अंदर जाएगा और टच परफेक्ट, यस, थंब बाहर, so you will get the balance and try to touch your chest पहले। हाँ, और भुजंग जैसे हम लोग ने अभी मैट पे किया, सेम पोजीशन। देखिए चिन की पोजीशन है वो टच है, बट चिन पे वेट नहीं डालना है, सारा टेंशन है जो आर्म्स पे लेना है, पाम पे, और चेस्ट पूरी की पूरी टच है वॉल से। Now again take a deep breath, bend your knees, perfect, and try to touch if you can। अगर नहीं हो रहा है just keep practicing, definitely एक दिन हो जाएगा। And hold, slowly 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 down, और रिटर्न भी देख लीजिए कैसे करना है, पीछे पुश करो अपने आप को, पीछे पुश करो अपने आप को, and knee up, hips up and relax। So this is the progress movement। पहले जो हमने किया वो भुजंगासन मैट पे करना है, वो सेम वे हम मैट पे भी कर सकते हैं नी बेंड करके, लेकिन वॉल के साथ हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रोग्रेस मिलता है क्योंकि वो पुश करती है एंटी काइंड ऑफ। सो यू कैन डू कीप योर चेस्ट ऑल द टाइम ऑन द वॉल एंड यू हैव टू पुश विथ योर चेस्ट एंड यू हैव टू लुक बैक। ये और एक बार करेंगे, 10 काउंट्स वी विल होल्ड। आर यू ओके? सेम वे मेक श्योर आपकी पोजीशन हाथ की ये रहेगी ताकि वॉल से आप डैश ना हो जाओ, बैक ना कर दो। चेस्ट टच, चिन अप, चिन पे वेट नहीं डालना है, बेंड योर नीज एंड ट्राई टू पुश विथ योर चेस्ट एंड होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and relax slowly down। Push yourself slowly, पीछे पुश करो अपने आप को, नी बेंड, हिप्स अप एंड रिलैक्स, चाइल्ड पोज। 10 काउंट्स होल्ड करो चाइल्ड पोज में। ब्रीथ ब्रीथ, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and relax। Okay, child pose is very important, means I mean to say whenever you do back bend, so next moment you should go for forward bend। So इससे क्या होगा, हमारे जो भी बैक को इतना सारा जो टेंशन दिया है वो रिवर्स में आगे ना जाएगा। So आपको बैक इश्यूज नहीं आएंगे, डेफिनेटली बैक ओपन तो बहुत अच्छी होगी, बट फॉरवर्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारा सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है बैक में बहुत ज़्यादा डिफरेंट मूवमेंट में चला जाता है। सो उसको हम वापस वो रिपेयर करेंगे। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं, लेग्स के साथ आते हैं ना। पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करना। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाथ नीचे है, एक लेग ऊपर, कोई भी एक लेग बट टोस के सपोर्ट से, और नीचे का लेग डिस्टेंस में है, वॉल और नीचे का लेग मेरा बहुत डिस्टेंस है, हाथ थोड़ा सा आगे रहेगा।
जो ऊपर का leg है straight and trying to keep a straight. अगर नीचे का नी बेंड हो रहा है, ऊपर का नी भी बेंड है, तो फर्स्ट आपको ट्राई करना है जो नीचे का नी है उसको स्ट्रेट करना. Give a pulses like this. ये, this. So pulses देना है. अगर इसमें ऐसे लग रहा है नहीं कुछ भी स्ट्रेच आ रहा है, so one step you can go back with your palm support and again you can start with the pulses. But make sure आपका जो नी है वो wall से touch नहीं करना है, otherwise it will hurt. So keep your toes active. टोज को एक्टिव करना है and push with your hips towards the wall. Push with your hips towards the wall. ये मूवमेंट. तो ये मूवमेंट्स हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे both the legs के साथ. So you get the good flexibility on your hamstring, on your calf muscle, definitely on your glute again. और same pattern, keep smiling. Go back. So first हाथ नीचे है, एक ही लेग ऊपर जाएगा टोज पे, क्योंकि हम अभी लेग्स ओपन कर रहे हैं, टोज पे है. ओके, अभी ये नी जिसका भी बेंड है, जो ट्राई कर रहा है सबसे पहले ये नी को स्ट्रेट, पहले ये बेंड होगा चलेगा, ऊपर वाला बेंड होगा, ऊपर वाले को बाद में ठीक करते, पहले नीचे वाले को ठीक करते. सो नीचे वाले नी को पुश कर देना है, नी बेंड पुश एंड गिव अ पल्सेस. 10. पुश योरसेल्फ पीछे, पुश योर हिप्स, टेक योर हिप्स बैक. 9 8 7 एंड पाम स्ट्रांगली रखना ताकि आपका बैलेंस ना जाए. 6 5 4 3 2 and relax. ये फर्स्ट सेट था, इसके दो सेट करेंगे दोनों साइड. नाउ लेग चेंज, सेम वे, अदर लेग ऑन टोज. थोड़ा सा पीछे आ जाओ, अच्छे एक स्टेप इस साइड, मेरे साइड ना मेरे साइड. परफेक्ट. ओके, सो टोज पे रहेगा, नी वॉल पे टच नहीं होगी, ये नीचे का नी बेंड है, सो नो वरीज, नीचे का नी को पुश कर दे रहो ताकि आपका हिप्स हैमस्ट्रिंग सारा का सारा ओपन हो जाए. पुश योर हिप्स डाउन, पीछे ऑल द टाइम पुश करो. 9 8 स्टॉप, पाम की ग्रिप स्ट्रांग. 4 कीप स्माइलिंग. 3 2 एंड रिलैक्स. क्योंकि सिटिंग पोजीशन में ना हिप्स एरिया बहुत ज्यादा टाइटन होता है. जिसका भी पोजीशन है, मोस्टली फुल डे ऑफिस वर्क कर रहता है, तो पोजीशन सिटिंग में बहुत ज्यादा हिप्स एरिया और हैमस्ट्रिंग पे बहुत टाइटन फील करता है. उनके लिए भी एक सिंपल आसन है, इंडियन सिटिंग, इट्स कॉल्ड मलासन. जस्ट ट्राई दिस सिटिंग. माने डे में आप 2 टाइम्स भी कर सकते हो, 3 टाइम्स भी कर सकते हो, whenever you feel, but after meal की आपके 1 hour के बाद. So this is really good for your hip opening, for your back, for your hamstring, inner thigh muscles, के सारे मसल्स भी ओपन करता है. जिसको बहुत डिस्कम्फर्ट है सिटिंग पोजीशन में, बैक पेन हो रही है, इवन गुड फॉर योर बैक. सो मेक श्योर इसमें जो बैक की पोजीशन, जो शोल्डर्स है उसको पीछे रोल करके रखिए, स्ट्रेट. सो शोल्डर्स रोल, बैक स्ट्रेट, ब्रीथ. और किसी को ये कंफर्टेबल नहीं है पोजीशन, इसमें बैठना ही कंफर्टेबल नहीं है, सो यू कैन टेक अ टेबल और समथिंग. हाँ, टेबल का सपोर्ट लेके आप जा सकते हैं. टेबल या आपको अपने घर पे सोफा या बेड, किसी का भी सपोर्ट लेना है. आई जस्ट शो यू. किसी का भी सपोर्ट ले लीजिए, उसको वॉल के पास. ये जो टेबल है इसलिए वॉल के पास है, तो सोफा और बेड इज फाइन, इट्स गुड वर्क. सो होल्ड दिस एंड पुश. और 2 पैरों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रखना ताकि आपके हिप्स नीचे तक जाए एंड टोज को आउटवर्ड्स. सो ये पोजीशन है, यहाँ से पुश करना है, हिप्स डाउन डाउन डाउन. तो जो हिप्स की एरिया की जो टाइटनेस है वो कम हो जाएगी, हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस कम हो जाएगी. सो आपका जो वॉल का ये जो मैंने अभी स्ट्रेचेस बताया 1 लाइन करने के लिए, दैट इज मोर इफेक्टिव इफ यू डू दिस एंड कीप प्रैक्टिसिंग दिस आसन. इट्स कॉल्ड मलासन, इंडियन सिटिंग. So next one more time we will do the same. We'll repeat the same movement with the leg ऊपर उठा के. Come on. एक इसमें थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं, थोड़ा अंदर जाना ट्राई करते हैं. जिसको कंफर्टेबल है वो अंदर जाओ, और जिसको कंफर्टेबल नहीं है वो वहीं पे पोजीशन पे वापस होल्ड करेंगे 10 टाइम्स. रेडी? और पूरा अंदर ही बताती हूँ. ओके, स्लोली हैव टू गो डाउन, स्लोली पीछे जाना है, स्लोली. आज ने बहुत जल्दी कर लिया, 1 मिनट में वापस बताती हूँ. पूरा रीस्टार्ट, ठीक है. ओके, आगे हम लोग ये पोजीशन से गए थे, नी टच नहीं है, टोज ऊपर है. ओके, अभी पाम से आगे पुश करोगे, हिप से पीछे, हिप से पीछे,
यस, पीछे पुश। इफ यू आर कंफर्टेबल तो जो नीचे का लेग है उसको आपको पीछे पुश करते रहना है एंड वॉक विथ योर पाम लिटिल बैक टुवर्ड्स द वॉल। वॉक, थोड़ा सा वॉल के पास जाना ट्राई कीजिए। पाम की ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना, मेक श्योर। और जो नीचे का हिल है वो स्ट्रेट है, टोज पे नहीं जाना है, हिल को रेज नहीं करना है और ये लेग भी स्ट्रेट है। अब यहाँ से पुश करना है हिप्स को पीछे और अभी जो ऊपर का लेग है जो टोज पे है उसको सीधा कर देंगे। हाँ, बट मेक श्योर नी पे टेंशन नहीं आना चाहिए। जैसे भी नी पे इफ यू आर हर्टिंग जस्ट छोड़ दो वहीं पे। की ब्रीदिंग और फिर अंदर जा सकते हैं अच्छी। यस, अभी पूरा लेग वॉल को टच कर दिया है, पूरी बॉडी टच हो जाएगी। हाँ, अभी हाथ का सपोर्ट देना है एंड ट्राई टू गो पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स द वॉल एंड स्लोली। अब इसमें रिटर्न आना भी देख लीजिए कैसे रिटर्न आना है। वॉक फॉरवर्ड विथ योर पाम, लेग को आगे लीजिए और दूसरे लेग जो ऊपर है उसको टोस पे ले लीजिए आराम से। हाँ, बट मेक श्योर उसको स्लाइड नहीं करना, अदरवाइज वो फ्रिक्शन से आपके फुट पे थोड़ा सा मार्क्स आ जाएंगे। सो मेक श्योर स्लोली रिटर्न आना। ओके, दूसरा लेग, कम ऑन स्टार्ट। डीप ब्रीथ, परफेक्ट। Push yourself back, push, hips back. All the time with your palm की grip tight as I told you. Keep smiling and keep breathing. Because breathing करते हैं तो हमारे muscles में हम ऑक्सीजन पास करते हैं, तो ऑक्सीजन पास होने से हमारे मसल्स ओपन अप अच्छे होते हैं। If you lock your mouth, you can't give you oxygen. और ऊपर का लेग सीधा स्ट्रेट और नीचे का भी लेग सीधा है। So make sure ऑक्सीजन पास करते रहो अपने मसल्स में। Touch, very good, super. And slowly come back with your palm, return, slowly, नीचे का लेग भी आगे ले लोगे and toes पे आ जाएगा and slowly down, but don't slide. Alright, you can take a child pose if you want. So wall के साथ हमारी flexibility और standing का बहुत अलग-अलग आप movements कर सकते हैं. You can check this videos. It's on my FB account, Facebook पे होगा और FitQ का जो अकाउंट है इंस्टा पे उस पे भी ये होगा। इवन FitQ का FB अकाउंट पे भी होगा ना, फेसबुक अकाउंट। ऑलराइट, सो दोनों अकाउंट में आप जस्ट चेक कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं ये सारे मूवमेंट्स प्रैक्टिस के लिए। सो आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट। आगे करें। ओके, अभी कैमल पोज करते हैं इसके साथ। दिस इज फॉर योर बैक। सो फर्स्ट कैमल पोज अगेन सेम वे हम मैट पे करते हैं, उसके बाद वॉल से बताते हैं। ओके, सो मैट पे करने के लिए कैमल पोज बनाओ। पहले नॉर्मल कर लो, देन गो फॉर विथ द बॉल। दो हाथ नी के बीच में डिस्टेंस सेम वे, शोल्डर्स अपार्ट, ऐसे पहले किया था। ओके, नाउ जो आपकी नीज है और शोल्डर्स माने एक ही लाइन में रहेंगे। नी को बाहर ज्यादा नहीं लेके जाना, नी को अंदर जॉइन भी नहीं करना है। ऑलराइट, और जो पाम की पोजीशन है, हाथ की पोजीशन स्लोली। एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइम, इफ यू आर अटेम्प्टिंग और इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो जो लेग है टोस पे आ जाएगा, टोस पे। सो दिस इज इजियर। जिसकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस ज्यादा होती है उनके लिए ये है कि वो टोस पे करे। ओके, और इफ कंफर्टेबल यू कैन कीप रिलीज योर टोस। ऑलराइट, और दोनों हाथ सीधा। टेक अ डीप ब्रीथ, वन बाय वन हैंड्स को ट्रैवल करोगे एंड नेक्स्ट टू योर एंकल। दूसरा हाथ slowly down, perfect, and to hip, push your hips forward, and जो गर्दन की पोजीशन है न्यूट्रल रहेगी, माने ड्रॉप कर देना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। और इसमें हम 20 काउंट्स होल्ड करेंगे एंड ऑल द टाइम पुश योर हिप्स फॉरवर्ड। इसकी जो हिप्स की पोजीशन है वो आगे फॉरवर्ड पुश है और ये एल्बोज है वो स्ट्रेट है, एक्सट्रीम स्ट्रेट रखना है, हिप्स फॉरवर्ड। मोर 10, 9, 8, squeeze your glute, 7, 6, this is also good for perfect posture, 4, 3, 2 and forward bend। आराम से slowly जैसे गए वैसे ही वन बाय वन हैंड से रिटर्न आना है एंड फॉरवर्ड बैंड। सो और एक ये आसन है जो परफेक्ट पोस्चर के लिए आपको बहुत हेल्प करता है। श्योर बैक में कभी भी इश्यूज नहीं आएंगे इफ यू रिपीट ऑल दीज आसन, कीप प्रैक्टिसिंग फॉर दिस आसन। सो द सेम थिंग वी विल डू विद द वॉल, बट जिसको ये कंफर्टेबल है वही वॉल पे अटेम्प्ट करे एज आई टोल्ड, बिकॉज वॉल पे हल्का सा प्रोग्रेस हो जाएगा। सो वॉल पे करने के लिए सेम पैटर्न, दोनों जो नी है वो शोल्डर से अपार्ट रहेगी, डिस्टेंस रहेगा समथिंग ये इतना।
डिस्टेंस रहेगा। ज्वाइन करेंगे तो बैलेंस करना डिफिकल्ट है। अच्छा, जो जिसको नी पे हर्ट हो रहा है, दे कैन रोल योर मैट, या तो यू कैन कीप अ कुशन और समथिंग। और डिस्टेंस रखना है 1 आर्म, जो वॉल और आपके बीच में 1 आर्म डिस्टेंस रहेगा। डीप ब्रीथ, दोनों हैंड्स अप अप अप। स्लोली हमें पुश योर हिप्स फॉरवर्ड, ऐसे नहीं जाएंगे, हिप्स फॉरवर्ड पुश करेंगे। पहले एक ही हाथ जाएगा ऊपर, यहाँ से देखिए। डीप ब्रीथ, ऊपर देखिए, वॉल को देखिए पहले, एंड ग्रैब द वॉल। वॉल को ग्रैब करेंगे, दूसरा हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर। अभी मेरे हिप्स जो है वो पोजीशन मुझे पुश करना है आगे, पुश 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 पुश। सो मेक श्योर इसमें भी हेड को बैंग नहीं करना, एज आई टोल्ड यू, आराम से करना है और मेरे इंस्ट्रक्शन प्लीज फॉलो करना, क्योंकि इसमें बहुत जन की इश्यू होती है कि बहुत अंदर घुस जाते हैं, मतलब वॉल के क्लोज हो जाते हैं तो हेड बैंग होते हैं। सो थोड़ा आगे रहना ताकि आपका हेड बैंग ना हो, लेकिन हाथ टच होने चाहिए। ओके, आज बताएंगे इसमें 10 काउंट्स होल्ड करेंगे सेम पैटर्न में, परफेक्ट। नी के बीच में डिस्टेंस हल्का सा, तो आपका बैलेंस रहे। एक डीप ब्रीथ, पहले एक ही हाथ लेके जाइए, हाँ, टच करिए, वॉल को देखिए ऊपर से, परफेक्ट। फिर दूसरा हाथ, फिर आप कंफर्टेबल। और इसमें भी कैसे, हाथ को ना पाम को प्रेस करिए, स्ट्रॉन्ग पुश देना है, होल्ड इट, एंड हिप्स फॉरवर्ड पुश करना है, और अपने हाथ को पीछे पुश करना है। तो शोल्डर्स ओपन हो रहे हैं, बैक ओपन हो रही है, होल्ड। 10 9 8 7 6 5, हिप्स आगे, 4 3 2 and forward bend slowly down. This is also good for shoulders, lower back as well. किसी को thighs पे भी टेंशन आएगा, जिसका स्टिफनेस thighs पे ज्यादा होगा। Relax, relax. Okay. Neck rotation. इसके बाद थोड़ा neck rotation और just roll your shoulders. Because neck की पोजीशन हमने अभी उल्टा की है, तो मे भी neck पे थोड़ा टेंशन रहता है। नेक रोटेशन करिए और जस्ट रोल योर शोल्डर्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड द सेम। यस, ओके। सो नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट मूवमेंट, हम कूल डाउन बॉडी करेंगे। कूल डाउन के पहले एक थोड़ा सा मेडिटेशन का पार्ट मैं थोड़ा एड ऑन करती हूँ इसमें, जो बताया नहीं था, बट इट्स रियली गुड बिकॉज आजकल सबका लाइफस्टाइल बहुत चेंज है, थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, और जो पैटर्न ऑफ लिविंग स्टाइल है थोड़ा चेंज हो गया है। सो इसमें वी विल डू 100 माने टू 0 रिवर्स काउंट। रिवर्स काउंट करना है, तो इट्स गुड फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन, इज गुड फॉर योर मेमोरी पावर, सो आई थिंक इज हेल्प फॉर योर मेडिटेशन काइंड ऑफ एक पार्ट है ये। सो हम करते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल वो पोजिशन में बैठ सकते हैं। यू कैन सिट इन सुखासन और यू कैन सिट इन वज्रासन, you can sit on the chair, okay, or you can lie down on the mat. If you feel tired, you can lie down on the mat, like शवासन जैसे करते हैं वो पोजीशन पे। आंख बंद करना है और माइंड में अपना 100 to 0 रिवर्स में काउंट करेंगे, और जैसे जिसका कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट रब पाम को रब करना है और अपने फेस पे लगाना है। सो वी विल स्टार्ट दिस बैक काउंटिंग 100 to 0 is really good for your brain. Yeah, shall we start this? Take a deep breath.
बुद्धा बॉल करें, बुद्धा बॉल आएंगे प्लीज। और आप शवासन में लेट सकते हैं, इधर यू कैन जस्ट सिट इन सुखासन, क्लोज योर आईज and I play a Buddha ball into achieve Buddha ball. So this give you relaxation as well. You will find a cool down kind of body because इतना सारा intense करने के बाद थोड़ा body cool down करेंगे. So हमारी lifestyle और हमारा जो routine है बहुत balance में रहेगा. Take a deep breath. You can close your eyes and just feel on your heart person. ज्वाइनिंग मी फिट क्यू गुरु पिंकी शाह और मेरे साथी आर्ची गो सर। सो हमें ज्वाइन और करने के लिए और ये सेशन अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैव अ गुड डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग सो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सी यू सून ऑल ऑफ यू। हैप्पी संडे।